एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास एक सच्चा, दयालु और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह दिन रात अपने छोटे से मंदिर में पूजा करता और जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि खुद उसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। गांव में लोग उसकी दरिद्रता का मजाक उड़ाते, लेकिन रामदास कभी भी किसी से न तो कुछ मांगता और न ही किसी को दया की भीख मांग। वह जानता था कि भगवान की रहमत कभी न कभी उसे मिलेगी, बस उसे उस दिन का इंतजार था। एक दिन रामदास जैसे ही मंदिर में पूजा करने बैठा, उसके पास एक युवा व्यक्ति आया। युवक की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ और शरीर कमजोर था। वह बुरी तरह थका हुआ और प्यासा लग रहा था। रामदास ने उसे देखा और तुरंत उसे पानी देने के लिए अपनी झोली से जल का बर्तन निकाला। बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? रामदास ने पूछा। बाबा, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? युवक ने झिझकते हुए कहा। रामदास ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसे अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी, गौरी और बच्चे थे। गौरी ने युवक को देखकर रामदास से कहा, तुम खुद ही मुश्किल में हो, फिर यह क्या कर रहे हो? रामदास मुस्कुराया और कहा, गौरी, जो भगवान के पास हमारे लिए रखा है वही हमें मिलकर देना चाहिए। यह लड़का हमें संकट में नहीं छोड़ सकता। गौरी ने चुपचाप युवक को भोजन दिया और रामदास ने भगवान का धन्यवाद किया। युवक ने भोजन करने के बाद कहा, आपका धन्यवाद बाबा, आप जितना दे सकते थे आपने उतना दिया, लेकिन आप क्या जानते हैं कि आपकी दया का क्या परिणाम होगा? रामदास मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की दया हमेशा हमारे साथ रहती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। युवक ने सिर झुकाया और धीरे से रामदास के पैर छुए। तभी उसने दया का फल जल्दी ही मिलेगा, लेकिन आपको यह महसूस करना होगा। रामदास के घर में 1 महीने के बाद ही एक और अजीब घटना घटी। एक शाम जब रामदास अपने छोटे से मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी उसके पास एक और व्यक्ति आया। वह व्यक्ति काफी भव्य और आलीशान कपड़े पहने हुआ था और उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने रामदास से कहा, बाबा, मुझे बहुत जल्दी कुछ चाहिए। मैं बहुत मुश्किल में हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रामदास ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आप जो चाहें मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। वह व्यक्ति बोला, मुझे कुछ रुपये चाहिए, क्योंकि मुझे रात में एक बड़े व्यापारिक सौदे की बैठक में भाग लेना है। आप अगर मुझे कुछ रुपये उधार दे सकें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। रामदास ने उसकी बातें सुनी और कुछ देर सोचा। फिर उसने कहा, मुझे खेद है, मेरे पास कोई रुपया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं। व्यक्ति ने कहा, यह कोई मदद नहीं होगी। तुम एक गरीब ब्राह्मण हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहीं और जाता हूं। रामदास ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी प्रार्थना में लीन हो गया। लेकिन अचानक उस व्यक्ति ने अपने कदम रोक दिए और पलटकर रामदास की ओर देखा। रामदास की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आया। वह व्यक्ति बोला, बाबा, आप बिल्कुल सही हैं। आपको देखकर मुझे एहसास हुआ कि पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। आप वह हैं जो मुझे सच्ची मदद दे सकते हैं, जो दिल से निकली दुआ होती है। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्ची मदद होती है। कोई भी चीज हमेशा मूल्यवान नहीं होती, कभी कभी दुआ और दया सबसे बड़ी दौलत होती है। व्यक्ति चुप हो गया और कुछ पल बाद वह रामदास को धन्यवाद देकर चला गया। लेकिन रामदास ने महसूस किया कि इस व्यक्ति के साथ कुछ और था जो अभी तक उसके लिए स्पष्ट नहीं हुआ था। अगले दिन रामदास के पास एक और अजीब घटना हुई। गांव के प्रमुख, जो हमेशा ही अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे, रामदास के पास आए। प्रमुख के चेहरे पर चिंता थी और वह बहुत परेशान दिख रहे थे। बाबा, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे एक समस्या है। हमारे गांव के तालाब में कुछ असामान्य घटनाएं घट रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तालाब में कुछ बुरी आत्माएं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्रमुख ने कहा। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि भगवान के पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसका हल केवल दया से ही निकाला जा सकता है। वह प्रमुख रामदास के साथ तालाब पर पहुंचे। रामदास ने तालाब के किनारे खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की। उसने पूरे दिल से दुआ की कि गांव में शांति लौटे और किसी को भी दुख न हो। अचानक तालाब में एक हल्की सी लहर आई और पानी शांत हो गया। प्रमुख हैरान होकर बोला, यह क्या हुआ? वह तो सचमुच बुरी आत्माएं थीं। आपने कुछ किया क्या? रामदास ने सिर झुकाया और कहा, याद रखो प्रमुख, असल शक्ति किसी जादू या तंत्र मंत्र में नहीं होती। असल शक्ति दया और करुणा में होती है।
दया के माध्यम से भगवान ने सबको शांति दी। रामदास की दुआ और दया का असर सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी होने लगा। गांव में बुरी घटनाएं रुक गईं, लोग खुश रहने लगे और रामदास को श्रद्धा और सम्मान मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक दिन रामदास की पत्नी गौरी ने देखा कि घर में अचानक पैसे और सामान बढ़ गए। गांव वालों ने सुना कि रामदास की दया और प्रार्थना के कारण भगवान ने उनके घर को धन्य कर दिया। रामदास की कड़ी मेहनत और दया ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को खुशियां दी। लोग रामदास की प्रशंसा करने लगे और उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। एक दिन रामदास ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, दया कभी भी खाली नहीं जाती। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हम पर लौट कर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो तो अपने दिल को दया से भर लीजिए। गांव में फिर कभी कोई दुखी नहीं रहा और रामदास का जीवन एक चमत्कारी उदाहरण बन गया कि दया और प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती।